असेंबल करना है, ठीक है। कंप्यूटर को असेंबलिंग करना। कंप्यूटर को असेंबलिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले मदरबोर्ड, ठीक है, ये क्या है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को किसी सॉफ्ट उस पर रखेंगे, कपड़े अपने के ऊपर या फाइबर के ऊपर, ठीक है, हमारा सॉफ्ट फाइबर है। अब हम उठाएंगे सीपीयू, सीपीयू पे लगाएंगे हीट पेस्ट। देखो इस पर मैंने ऑलरेडी हीट पेस्ट लगा रखा है। ये हीट पेस्ट लगाने से क्या होता है, हमारा सीपीयू कूल रहता है, गर्म नहीं होता। गर्म नहीं होगा तो सीपीयू हमारा कंप्यूटर हैंग नहीं होगा, है ना। इसलिए इस पर हमने लगा दिया सीपीयू पेस्ट, और इसको बोलते हैं हम सीपीयू सॉकेट। क्या बोलते हैं? सीपीयू सॉकेट। अब मैं सबसे पहले तुम लोगों को ध्यान दिला दूं, सीपीयू को सीपीयू सॉकेट में लगाने के लिए सबसे पहले ध्यान देने वाली बात, अगर इसमें देख रहे होगे तो बहुत सारी पिनें हैं छोटी छोटी, है ना। अगर इसमें उल्टा सीधा प्रोसेसर लग गई, एक भी पिन टेढ़ी हो गई, डिफेक्ट हो गई, तो आपका मदरबोर्ड खराब। इसलिए इसमें हमें विशेष करके बहुत ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान देने वाली बात है कि हमने देखो सीपीयू निकाला, देख रहे होगे सीपीयू में, सीपीयू के चारों कॉर्नर हैं, चारों कॉर्नर पे देखना, एक कॉर्नर में एरो का निशान होगा, ठीक है। तो एरो वाला जो निशान है वो निशान हमें ध्यान देना है। और इसके बाद हम जाएंगे मदरबोर्ड पे। मदरबोर्ड पे गए हम, मदरबोर्ड पे सीपीयू सॉकेट होगा, ठीक है। सीपीयू सॉकेट पे देखना है, जो प्लास्टिक का सॉकेट है, ये चारों कोने, 3 कोने एक से होंगे। एक कोना जो चौथा कोना है उसका, वो चौथा कोना कट होगा, उसमें हल्का सा कट होगा राउंड से। तो कौन सा कोना कट है इसमें से? लिफ्ट वाला। देखो बताओ कौन सा वाला है? लिफ्ट वाला नीचे का, ये वाला कोना इसमें कट है। तो हमें इस कोने पे अपना ये जो एरो का निशान है प्रोसेसर का, और मदरबोर्ड में जो कट के सॉकेट में जो कट है उस पर ही वैसे ही रखना है, ठीक है। तो ये हमने प्रोसेसर लिया और ये ऐसे उसको रख दिया उसके। अब ये देखो ऑटो फिट हो गया। ऑटो फिट हो जाने के पश्चात हम क्या करेंगे, इस सॉकेट को लॉक कर देंगे, सीपीयू लॉक कर देंगे, प्रोसेसर हमारा लॉक हो जाए। देखो ये लगाया और यहाँ से हमने ये लिया और ये प्रोसेसर हमारा लॉक हो गया। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, हम एक फ़ैन लगाएंगे, इसके ऊपर होता है, ठीक है, सीपीयू फ़ैन कहलाता है वो। फ़ैन लगाएंगे जिससे कि हमारे ये सीपीयू को कूलिंग देता रहे और हमारा जिससे प्रोसेसर हीट ना हो। ये आप देख रहे होंगे फ़ैन, ये फ़ैन में लॉकिंग सिस्टम होता है। हम इसको रखेंगे और अगर हमने इसको ऐसे प्रेस कर दिया तो ये देखो ये लॉक निकल आता है, तो इससे वो प्रोसेसर, सीपीयू फ़ैन और प्रोसेसर पे लॉक हो जाए, मदरबोर्ड के अंदर लॉक हो जाएगा। अब ये देखो हमें ध्यान देना है कि सीपीयू देखो इसके में देख रहे होगे ये फ़ैन की वायर है, देखना है ये फ़ैन की वायर हमारा सॉकेट किस साइड हो, उसी साइड को हम इसका सॉकेट लगाएंगे, कौन है उसी साइड देंगे। नहीं तो अगर सपोज दैट हमने यहाँ तो दिया तो यहाँ तक देंगे तो वायर हमारी छोटी पड़ जाएगी, इसलिए हम ये सिरा उसी साइड लेंगे जिस साइड हमारा सॉकेट है। तो ये हमारा सॉकेट इस साइड है और ये हमने देखो ये सारे होल हैं जो मदरबोर्ड पे, उस पर हमने अपने लॉकों को रख दिया, रखा, ये देखो रखा। और इसके बाद हमने इसको रखने के बाद ये प्रेस कर देंगे। क्या करते हैं? प्रेस, क्रॉस ओवर, यानी कि एक सामने एक बगल, अगल बगल के नहीं करेंगे, आमने सामने के हम वो कनेक्शन करेंगे। देखो ये निकल रहा है लॉक। इसमें देखो ये एरो के निशान है, साइड है लॉक, और इसको पॉज कर दिया। देखो आप देख रहे होगे हमने सारे लॉक दबा दिए हैं। देखो ये नीचे ये लॉक देखो सारे निकल आए, हो गया लॉक। अब ये देखो ये हमारा कंप्यूटर, सीपीयू, मदरबोर्ड, फैन दोनों हमारे फिट। अब इसकी जो
हमने ऑलरेडी इसकी जो फिटिंग वाली पत्ती होती है वो देखो इसमें हमने ये इधर से लगा दी है, देखो, ताकि हर मदरबोर्ड के साथ एक पत्ती अलग से आती है, सबकी ऑटो एडजस्ट पत्ती होती है। हम लोग ये लगा रहे हैं इस टाइप की। ये दूसरे हमारे पुराने मदरबोर्ड की थी, ये नए वाले मदरबोर्ड की है। जी देखो, अब इसको हम अपने CPU में की जो बॉडी है कैबिनेट उसके अंदर फिट करेंगे। देखो ये हम देखेंगे कि हमारे ये जो SMPS लगा है इसको SMPS बोलते हैं, स्विच। ये सारे कंप्यूटर को, हमारे जो मदरबोर्ड है उसको पावर सप्लाई करता है और DVD राइटर को, हार्ड डिस्क को इसी से मदरबोर्ड में सप्लाई जाती है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखो ये हम फिट कर रहे हैं। देखो ये देख रहे होंगे आप लोग, देखो इसकी जो पत्ती हमने लगाई थी, अब ये देखो ये सारे निकल आए। USB केबल है, ये हमारा VGA केबल है, ये HDMI केबल है, ये USB केबल है, ये हमारे नेटवर्क इंटरफेस वो है, इसमें हमारी नेटवर्क वाली केबल लगती है, ये हमारे ऑडियो पोर्ट है, ये सारे फिट हो गए। और आप देख रहे होंगे इसमें, देख रहे हो ये सारे स्क्रू वाले दिख रहे होंगे कि यहाँ पे हमें मदरबोर्ड पे ये हमारे जो यहाँ पे स्क्रू कसने हैं, ये पेच यहाँ पे हम लोग इसको पेच कस देंगे ताकि हमारा फिक्स हो जाए। हो गया। देखो ये हमारा ये मदरबोर्ड CPU कैबिनेट में फिक्स हो गया। पेच के बाद अब ये हमारी रैम है, रैम लगाएंगे, हम देखेंगे रैम के, ये हमारी रैम की स्लॉट्स होते हैं, इनको हम अनलॉक कर देंगे और देखेंगे इसका कट, और ये हम स्लॉट्स का कट, किस साइड हमारे स्लॉट्स का कट, वैसे हम रैम सेट करेंगे। अगर हमने सपोज दैट गलती से उल्टी भी रैम लगा दी, अगर हमने इसको दबाते हैं तो इसके लॉक ऑटो लॉक हो जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में कोई भी ज़बरदस्ती चीज़ नहीं की जाती, जो जहाँ चीज़ फिक्स होगी वो अपने आप से ही फिक्स हो जाएगी। इसलिए इसमें हम इसको ऐसे घुमाएंगे, घुमाने के बाद इसको हम ऐसे लगा देख लेंगे जैसे हमारा है। अगर हमने इसको देखो ऐसे लगाया और हमने इसको देखो प्रेस किया तो ये ऑटो लॉक हो गया, ऐसे इस साइड भी ये अपने आप से ही ऑटो लॉक हो जाएगा। ठीक है, इससे हमारा सिद्ध होता है कि हमारी रैम सही लगी हुई है। ठीक है, अब हम मदरबोर्ड में क्या करेंगे, अपने लाइट की केबलें डाल देंगे। ये हमारा 24 पिन का सॉकेट्स होता है, जिसको हम देखो ये इधर पे कट होगा और ये लॉक देखो हमारा, देखो ये लॉकिंग सिस्टम का इधर बना है और ये लॉकिंग सिस्टम हमारा ये इसमें भी है, इसको हम ऐसे ही लगा देंगे तो ये ऑटो लॉक हो जाएगा। फिर ये हमारा लॉक हो गया। लॉक कौन सी कलर का? ये SMP पावर केबल है, मदरबोर्ड को जो पावर सप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे निकालेंगे तो नहीं निकलेंगे जब तक इसका हम ये लॉक दबाएंगे नहीं। ठीक है, ये लॉक हो गया। अब इसमें एक CPU को पावर देने वाली केबल होगी मदरबोर्ड में, 4 पिन्स की होगी। हाँ देखो ये 4 पिन्स की केबल है जो कि ये CPU को पावर देती है। देखो ये इसमें भी देखो लॉकिंग सिस्टम है, ये ऐसे ही इसमें भी सॉकेट्स में लॉकिंग का बना होता है, ये बना इस साइड, तो इसको हम देखो ऐसे लॉक कर देंगे और ये लॉक हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारे मदरबोर्ड की फिटिंग। अब ये CPU फ़ैन की हमें केबल लगानी है। ये देखो ये CPU फ़ैन की केबल हम लगाएंगे। हमने जैसे कि बताया था कि जिस साइड हमारा वो रहता है फ़ैन CPU पिन्स, उस साइड देखो ये दिख रहे होगे पिन वाला है। लाइट जला के देखो बेटा, कहने लगा लग गई, ये हमारी CPU पिन लग गई। ठीक है, ये हमारा मदरबोर्ड रेडी। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, हार्ड डिस्क लगाएंगे। हार्ड डिस्क लगाने के लिए हमारे पास ये SSD है। ठीक है, SSD लगाएंगे इसमें अपन। SSD में भी देख रहे होंगे, इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पर अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम पिन के द्वारा इसको कर सकते, पेच के द्वारा। तो हमारे पास पेच देख रहे हैं,
ये हमारी SSD कट गई, कस गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक केबल लगाएंगे। इसमें हमें पावर केबल भी लगानी होगी और लगानी होगी साटा केबल बोलते हैं, साटा केबल बोलते हैं मदरबोर्ड से और हार्ड डिस्क की कनेक्टिविटी। ये देखिए हमारी साटा केबल है, ठीक है। अब इसको देखो, ये लगा दिया हमने अपने मदरबोर्ड में इधर, तो हार्ड डिस्क में SSD बोलते हैं इसको, और ये लगा दिया हमने अपने मदरबोर्ड। देखो ये हम उल्टी लगा रहे तब भी ये लग नहीं रही। फिर हम क्या करते हैं, इसको पलटा के लगाएंगे, ऑटोमेटिकली लग जाएगी। और ये हमारी ये रेडी। अभी इसमें क्या रह गया, पावर केबल। पावर कनेक्शन देने के लिए ये देखो हमारे इसमें ये है, ये इसका पावर केबल। अगर इसको भी हम उल्टा लगाएंगे ना तो ये लगेगा नहीं, और उसके लिए देखो ये लगा नहीं रहा, हमने इसको तुरंत पलटाया और इसको इसमें सेट करेंगे, ऑटो सेट हो जाएगी। पहुंच कर लिया कर बेटा, अरे लगी पावर, ठीक है। अब अगर ये हमारा DVD राइटर है, अगर हमें इसे चलाना है तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक साटा केबल लगा देंगे और पावर केबल। देखो वहाँ से उठाओ, पोच कर दो। इसमें CD और DVD हमारी सारी चल जाएंगी और सारी बन जाएंगी। अगर तुम कुछ चाहते हो कि CD DVD दूसरी सेट बना लो तो इसके द्वारा बन जाती है, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, CPU पूरा ये हमारा कंप्लीट फिक्स हो गया। अब इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, पावर केबल कनेक्ट करेंगे और मॉनिटर पे लगाएंगे। अब देखो अभी हम लगाते हैं, केबल करना पड़ेगी, कहाँ से हमारे कंप्यूटर चलेगा, कहाँ से नहीं चलेगा, है नहीं। तो इसमें देखो ये ऑडियो पोर्ट, ये ऑडियो है, USB है। जैसे यहाँ साउंड चलाने हैं तो यहाँ पे भी हम साउंड कनेक्शन देंगे। लाइट जला, लाइट जला। देखो ये ऑडियो वाला है, इससे क्या करेंगे, आगे हम डिलीट लगा के थे वो आ जाएगा। हाँ जल्दी इधर देखो, इसके इधर इधर और फिर जी USB है लिखा ना इसमें, देखो छोटे छोटे में सब लिखा रहता है मदरबोर्ड में। ये USB है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारी USB केबल है। जैसे हमें आगे पेन ड्राइव वगैरह लगानी है तो ये ऐसे हम इसमें लगा देंगे। अभी ये लग गया USB का, और अभी आ गया हमारा साउंड का एक होगा, ये हमारे साउंड का। तो ये साउंड का देख रहे हो, इसमें देखो एक बीच वाली पिन क्या है, ब्लॉक है, ठीक है। ये देखो, ये देखो इधर दिखाओ, ये देखो ये ब्लॉक है, और उसमें नीचे गौर से देखोगे तो ये ऑडियो लिखा हुआ है। तो ये हमारे साउंड की पिन हो गई, ठीक है।
पहले हम USB की निकाल लेंगे और ऑडियो पिन लगा देंगे। देखो ये ऑडियो पिन लग गई। अब इससे हमें साउंड की आवाज़ सुननी होगी तो वो साउंड की आवाज़ हम सुन सकते हैं। और ये हमारी USB के 2 सॉकेट्स हैं, ये है और ये है। किसी में भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे फ्रंट पैनल कनेक्शन होते हैं, इसमें हमारी पावर केबल लगती है। तो इसमें हम अपनी देखो पावर केबल लगाएंगे। अभी पॉज कर दो, चालू कर दो, बटन चालू होगा। इसको शॉर्ट करके देख लूँगा। अभी इसमें देखो लाइट तो दिखाई। अरे ये ऐसे देखो, दूर रहना और दिखाएगी। ₹1,000 received on phone pay. ये वाली है। कैसे हो रहा है? हिंदी टाइपिंग की बुक्स दे दो। पावर LED है, बटन की तार देखो, बटन की पिन्स की। ये बटन, अभी इसको बटन नहीं खराब है। ये दीजिए केबल और ये पावर केबल लगा दी हमने। अब पावर बटन ऑन करो, वहाँ से बटन लाइट को ऑन किया, ऑन करो बटन ऑन किया। अब यहाँ से पावर बटन दबाओ इसको। अब हम चेक करेंगे हमारा डिस्प्ले आया कि नहीं आया। देखो ये हमारा डिस्प्ले आ गया है, यानी कि हमारा कंप्यूटर अच्छी तरह से असेंबल हो गया है। अब इसमें हम कल क्या करेंगे, कल आप लोगों को दिखाएंगे कि विंडो कैसे इंस्टॉल की जाती है। धन्यवाद।